देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग समझने से पहले ये क्लास 12 का वीडियो चालू हो गया है, जो एक्सरसाइज 5.1 का हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 लिया है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले कोशिश ये करिए कि आप कक्षा 12 की जो है हमने प्लेलिस्ट पर वीडियो डाल रखी हैं, जो 4 वीडियो पढ़ चुकी हैं, उन वीडियो को देखिए जाकर। उस पर हमने कंटिन्यूटी को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, विधिवत रूप से उनको हमने समझाया है, जिससे आपको हो सकता है कि अच्छी हेल्प मिले। और यहाँ पर आप यदि ये डायरेक्ट ये सवाल देख रहे हैं तो आपको ये सवाल नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आप पहले 4 वीडियो देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए कि आगे तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन अपने मन से आ जाए। तो हम ये कहते हैं कि ये पहले आप उन वीडियो को देखिए जाकर, फिर इसके बाद इस चैनल पर आइए और देखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। क्योंकि आप लोग 1 या 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि आपको क्वेश्चन आ गया। नहीं, इनको जो है आप अच्छे से क्वेश्चनों को लगाइए। आगे जो है एक्सरसाइज में ये बहुत यूज होने वाला है आपका, और अवकलन और समाकलन में यहाँ ये सब यूज होगा, जो आपके मैथ के 12th मैथ के एग्ज़ाम में 40 से 45 नंबर का आता है कम से कम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखा करिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक एक स्टेप को। तो चलिए ये सवाल शुरू करते हैं। और इस सवाल में उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित फलन पर असतत बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जैसा आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा था, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि हम लोग रफली एक ग्राफ बना लेते हैं। ये आपको कॉपी में नहीं बनाना है, समझने के लिए हम कर रहे हैं। आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे x बराबर 1 है, इधर जो है लेस देन 1 होता है और इस तरफ ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए, लेस देन 1 के लिए आपके पास फलन इस तरफ x² + 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास फलन x + 1 है। ठीक है, तो सभी इस फलन के सभी बिंदुओं पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट तरफ, मतलब लेस देन 1 के लिए जितने भी बिंदु हैं उन पर फलन सतत है कि असतत है। तो हम मान लें कोई x बराबर हमारे पास c कोई पॉइंट है जो कि लेस देन 1 है, तब फंक्शन क्या होता है, लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारे पास x² + 1 है, और इसकी जगह हमने c रखा। तो जब हम c रखते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा c² + 1। ठीक, और इस पर LHS लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट तरफ है। तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है कोई भी बिंदु होगा, हमेशा वो 1 से कम ही होगा। तो यहाँ पे LHS RHS लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप पहले के वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए और शेयर भी करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो है आप लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर f(x), चूँकि c जो है 1 से कम है, हमने बताया ना c जो है लेस देन 1 है, तो इसलिए फलन आपका यही x² + 1 हो जाएगा। तो x टेंड्स टू c, और यहाँ पे x² + 1, x का मान रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, c² + 1। अब देखिए, आपका फंक्शन का मान और लिमिट का मान किस पर, c पर सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ठीक, ये लेस देन 1 के लिए हमने निकाल लिया। अब जो हम लोग ग्रेटर देन 1 के लिए निकाल लेते हैं, मतलब इस तरफ की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्रिटिकल पॉइंट पर बाद में निकालेंगे। तो x बराबर c इज ग्रेटर देन c, कोई बिंदु है जो 1 के से बड़ा है। ठीक, तब क्या हो जाएगा आपका फलन, जब फलन 1 से बड़ा है तो आपका फलन है x + 1, और यहाँ पर c रखना है, तो ये हो गया c + 1। ठीक, इसमें अभी LHS RHS लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में भी। तो f(x), और यहाँ पर फलन आपका ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर x + 1 हो जाएगा फलन। तो लिमिट x + 1 x टेंड्स टू c। ठीक, तो यहाँ पे c रख दीजिए, ये हो गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर भी फंक्शन का मान और लिमिट का मान सेम है, तो ये भी जो है यहाँ लिखेंगे, अतः x ग्रेटर देन 1 के लिए प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है। प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा,
फलन सतत है। अब हमारे पास सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट बचा है जिस पर चेक करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड कुछ और फलन हो जाता है, राइट साइड कुछ और फलन हो जाता है, वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो इसके लिए चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 1, तो x बराबर 1 के लिए आपका फंक्शन x प्लस 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए x की जगह 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2। अब आप LHL ले लीजिए, LHL मतलब लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और f ऑफ x h में कन्वर्ट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस का h 1 से कम पर फलन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी जगह क्या रखोगे x की जगह 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान रख दीजिए, किसका लिमिट का मान रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2। तो देखिए LHL भी आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक। तो अब हम लोग RHL निकालते हैं, RHL इसी का, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 प्लस h, और 1 प्लस h पर फलन आपका x प्लस 1 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह 1 प्लस h रख दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मान रख दीजिए h का मान, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर आया F1 बराबर LHL बराबर RHL, देखिए तीनों बराबर आ गए, और जब तीनों बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 1 के लिए फलन सतत है। तो आप ये लिख देंगे कि निम्नलिखित फलन जो है, अतः निम्नलिखित फलन किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है, किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो है, f ऑफ x इक्वल x लेस देन आर इक्वल टू के लिए आपको फलन दिया गया है x क्यूब माइनस 3, और ग्रेटर देन 2 के लिए दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1। सेम पिछले जैसे सवाल की तरीके, इसमें भी पूछा गया है कि बताइए कि किन किन बिंदुओं पर फलन असतत है। एक सवाल हमने पिछले वीडियो पर किया था जिसमें डायरेक्ट हमने बता दिया था कि लेस देन पर यदि बहुपदी फलन है तो वो फलन सतत होता है, ग्रेटर देन पर यदि बहुपदी फलन है तो वो सतत होता है। आप इस पर भी वो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए केवल निकाल लीजिएगा, तो आप जो है ये सवाल कर सकते हैं, गलत आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप जो रूप बताया जा रहा है उसी से करें। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है x बराबर 2, इधर लेस देन 2 है और इधर ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। लेस देन 2 के लिए जो है आपका फलन x क्यूब माइनस 3 है, और ग्रेटर देन 2 के लिए आपका फलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक। फिर उसी प्रकार हम लोग करते हैं कि ले लेते हैं कि यदि x बराबर c जो है लेस देन किसके है 2 के है, तो इसका मतलब इधर की बात हो रही है, इस बिंदु के इधर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर हम चेक करेंगे। और यहाँ पर फंक्शन क्या है, लेस देन 2 के लिए आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है एक्स क्यूब माइनस का 3, तो एक्स क्यूब माइनस का 3 है, तो आप किस पर निकालना है, सी पर, सी कोई बिंदु है तो यहाँ पे हो जाएगा सी क्यूब माइनस 3, ठीक। आप देखिए लिमिट, चूंकि LHL RHL लेना नहीं है, तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, चूंकि आपको पता है कि c हमने 2 से छोटा लिया इसलिए फलन आपका यही होगा, तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस का 3, तो x की जगह c रखना है, तो यहाँ पे आ गया c क्यूब माइनस का 3, ठीक। तो देखिए लिमिट और फंक्शन दोनों सेम है, तो f ऑफ c लिमिट x टेंस टू c पर दोनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर
सॉरी x लेस देन 2 के लिए फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक इसी प्रकार आप ग्रेटर देन के लिए निकाल लेते हैं। यदि x बराबर c ग्रेटर देन c कोई बिंदु है इधर इस तरफ, तो वो जो ग्रेटर देन 2 है उसके लिए निकालते हैं। तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन आपके पास x² + 1 है, x की जगह c रख दीजिए तो c² + 1। ठीक लिमिट ले लीजिए तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, चूँकि c जो है ग्रेटर देन 2 है तो आपका फलन यही रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c x² + 1 यहाँ मान रख दीजिए तो c² + 1 ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पर भी फंक्शन और लिमिट का मान एक ही है। ठीक जब एक ही है तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि f ऑफ c लिमिट x टेंड्स टू c और f ऑफ x दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन 2 के लिए फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अब सिर्फ क्या बचा, आपका क्रिटिकल पॉइंट बचा है x बराबर 2। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे जब x बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए चेक करिए। तो x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, x बराबर 2 के लिए फंक्शन आप ध्यान से देखिए x³ - 3 है। तो यहाँ पर रखिए x बराबर की जगह 2, तो 2³ - 3 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 - 3 बराबर 5। ठीक तो ये हो गया। अब देखिए LHL तो लगना ही पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव f ऑफ x, देखिए 2 से कम पर क्या है, पहले तो h में कन्वर्ट कर लें, h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 माइनस का h, और 2 से कम पर आपका फंक्शन x³ - 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 x की जगह 2 माइनस h लिख दो और माइनस का 3 h का मान रख दिया जाए। तो जब x का मान रखोगे h का तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 0 का क्यूब माइनस 3, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 2 दूनी 4 दूनी 8 - 3 बराबर 5। तो LHL बराबर भी आपका क्या आया है 5। अब RHL निकालते हैं। तो RHL इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ पे x ग्रेटर देन के लिए पहले तो इसको h में कन्वर्ट कर दें तो आपका f2 + h हो गया। ठीक देखिए समझ में ना आ रहा हो तो कोशिश करिएगा आप इसकी जो ब्राइटनेस है अपने मोबाइल की बढ़ा लीजिएगा। तो अब जो है ग्रेटर देन के लिए आपके पास फलन दूसरा है। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 + h का होल स्क्वायर और प्लस का 1, h का मान रख लीजिए। तो 2 + 0 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 बराबर 5। तो ये RHL आपका आया 5। ठीक तो देखा क्या हमने कि यहाँ पर भी फंक्शन का मान और LHL और RHL तीनों क्या है, बराबर हैं। तो ये x बराबर 2 के लिए फलन सतत है। तो यहाँ पर भी पता चला कि यह क्वेश्चन जो है प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, सतत है, कोई असतत बिंदु है ही नहीं है। तो नीचे आप इसको लिख दीजिएगा। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है f ऑफ x इक्वल, यदि लेस देन r इक्वल टू 1 है तो फलन आपका x⁻10 - 1 होगा। यदि x ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास फलन x² होगा। और कहा है कि बताइए कि यह निम्नलिखित फलन किन बिंदुओं पर असतत है। ठीक ये चेक करना है। ये भी सेम उन्हीं तरीके के सवाल है, बहुत सरल सवाल होते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप जो है
इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी तरह से कर सकते हैं। फिर हम वही क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, x बराबर 1, ये देखिए इधर हो गया x लेस देन 1 और इधर x ग्रेटर देन 1। x लेस देन 1 के लिए आपका फलन x की पावर 10 माइनस 1 है और ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर है, ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले लेस देन के लिए चेक करते हैं, इस तरफ जितने भी फलन के बिंदु हैं तो कोई सी ले लेते हैं कि जब x बराबर c कोई पॉइंट है जो लेस देन 1 है तो इस पर जो है फलन का मान देखते हैं। लेस देन 1 के लिए आपका फलन है x की पावर 10 माइनस का 1, तो x का मान रख दीजिए, x का मान c रखा तो c माइनस 1, ये हो गया आपका। आप देखिए तो यहाँ पर आया, आप देखिए लिमिट ले लीजिए, चूंकि क्रिटिकल पॉइंट है नहीं है तो इसमें जो ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लें। तो यहाँ रखें x टेंड्स टू c f ऑफ x, चूँकि c जो है लेस देन 1 है इसलिए आपके पास जो है फलन आपके पास x की पावर 10 माइनस 1 आ जाएगा। c का मान रख दीजिए तो c की पावर 10 माइनस 1, देखिए फंक्शन का मान और लिमिट का मान सेम है, तो यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, दोनों बराबर हैं, अतः x लेस देन 1 के लिए फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, आप समझ गए ये कैसे किया हमने। ठीक, बहुत छोटा लिखते हैं क्या हम। तो इसके बाद जो है जब ये पहली दशा हो गई, आप ग्रेटर देन के लिए चेक कर लीजिए, तो जब x बराबर c ग्रेटर देन 1, बड़ा बड़ा आप लिखेंगे जिससे आपको दिखाई दे, तो x ग्रेटर देन 1 जो है इसके लिए फंक्शन आपके पास जो है ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर है, तो यहाँ पे f ऑफ c और ये c स्क्वायर हो गया और लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, चूँकि c जो है ग्रेटर देन 1 है इसलिए यहाँ पर फंक्शन इनका x स्क्वायर है, तो अब मान रख दीजिए, तो यहाँ पर आ गया लिमिट का मान रख दीजिए यदि, तो आपका आ जाएगा क्या c स्क्वायर, तो f ऑफ c और लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x दोनों क्या है बराबर हैं, तो ये क्या हो गया x ग्रेटर देन 1 के लिए सतत है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर 1, तो जब x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका x बराबर 1 पर x की पावर 10 माइनस का 1 है, तो मान रख दीजिए, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब आप LHL लेंगे, तो LHL है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव और f ऑफ x h में कन्वर्ट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस का h, एक से कम पर x की पावर 10 माइनस का 1 है, तो आपका जो है यहाँ पर हमने जो है x की पावर 10 माइनस 1 पर रखा, उसकी जगह x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h की पावर 10 और ये माइनस का 1। ठीक, अब लिमिट का मान रख लीजिए, तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, 0 कोई मतलब नहीं, 1 की पावर 10 का मतलब 1 ही होता है, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब RHL निकालिए, तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक, h में कन्वर्ट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा f1 प्लस h, और एक से अधिक पर आपके पास फंक्शन x स्क्वायर है, तो x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फलन ये है, तो इसी फलन पर x की जगह 1 प्लस h रखेंगे, तो ये स्क्वायर। अब लिमिट का मान रख दीजिए, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 1 हो गया। तो क्या हमने चेक किया कि यहाँ पर देखिए f की आप फंक्शन पर 1 का मान और बराबर है LHL के,
पर इक्वल नॉट आर एच एल, मतलब कि आर एच एल के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए फलन सतत नहीं है। तो फलन किस बिंदु पर असतत हो गया? x बराबर 1 पर आपका फलन असतत होगा। तो आपको ये जो सवाल समझ में आया होगा, सभी सवाल एक ही जैसे लग रहे हैं, और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रश्न आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, और ये क्वेश्चन ये है कि f ऑफ x बराबर, यदि x लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो आपके पास फलन है x प्लस 5। कब है ये? जब x लेस देन आर इक्वल टू 1, और x के बाद जो है x माइनस 5 है यदि x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये दोनों फलन है आपके पास। इसको जो है हम पहले वाले क्वेश्चन की तरीके करते हैं, जिसमें जो है लेस देन और ग्रेटर देन पर चेक ही नहीं करते हैं, क्योंकि थ्योरम होती है, और यदि बहुपदी फलन होता है तो वो सतत होना ही होता है। तो यदि लेस देन 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे, इस प्रकार भी सवाल लिख सकते हैं और ये काटेगा नहीं कोई। ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट है x बराबर 1, इधर x लेस देन 1 है, इधर ग्रेटर देन 1 है। तो जब x इज लेस देन 1 तो फलन आपका हो जाता है f ऑफ x x प्लस 5, जो कि बहुपदीय फलन है, बहुपद है ना, तो वह प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ठीक, लेस देन 1 के लिए हो गया इतना, इतना ही सही काली लिख दें, क्योंकि ये थ्योरम है, प्रत्येक बहुपदी फलन जो है सतत होता है। ठीक, अब x ग्रेटर देन 1 तो f ऑफ x जो है x माइनस 5 हो गया, जो कि बहुपदी फलन है, जो कि बहुपदी फलन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जब इतना ही छोटा से करना था तो बाकी सवालों को क्यों बताया उस तरीके? क्योंकि ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि तो आप उन्हीं तरीक़ों से लगाएगा। ठीक है, तो वह प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो अब जो है इसके बाद जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप निकालिए जब x बराबर 1 के लिए। क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है ना, बहुत बार हमने इस शब्द का नाम लिया है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जब एक ऐसा बिंदु जिसके लेफ्ट साइड दूसरा फलन हो। लेफ्ट साइड देखिए आपका x प्लस 5 है और राइट साइड x माइनस 5 है। तो x बराबर 1 के लिए f ऑफ x बराबर 1 पर फलन आपका x प्लस 5 है, तो 1 का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे 1 प्लस 5 आपका आ गया 6। ठीक, LHL निकाल लीजिए, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? आपके पास लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 1 पर। तो x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x, चूँकि क्या ले रहे हैं, LHL ले रहे हैं ना, तो h में कन्वर्ट करिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। वीडियो बड़ी होती जा रही है काफ़ी, और ये बड़ी मेहनत से देखो ये वीडियो बनती है। कोशिश किया कीजिए कि इसको शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे, जिससे आप जो है अच्छे से सभी चैप्टर वाइज वीडियो आप देखते रहें। तो देखिए एक से कम पर आपका फलन क्या है? एक से कम पर आपका फलन x प्लस 5 है। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या रख देते हैं? x की जगह 1 माइनस h रख देते हैं। तो x की जगह 1 माइनस h और वो जो 5 था अलग था। अब h का मान रख दीजिए, सॉरी। तो LH बराबर आपका हो गया 1 माइनस 0 प्लस 5। तो 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक, अब आप RHL निकाल लीजिए। RHL है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये f ऑफ x h में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया 1 प्लस h, और एक से अधिक के लिए फलन आपका x माइनस 5 है। तो लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह आप रख दीजिए 1 प्लस h और माइनस का 5।
मान रख दीजिए। तो 1 + 0 माइनस का 5 क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो आप देखिए, आपने देखा कि इसका फलन पर मान और LHL मान तो बराबर है लेकिन इक्वल नॉट RHL। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है। क्या है, x बराबर 1 पर फलन असतत है क्योंकि LHL इक्वल नॉट RHL। तो उम्मीद करता हूँ जो है ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और कोशिश ये किया कीजिए कि वीडियो देखते समय कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें। ये नहीं कि आप लेटे लेटे वीडियो देखें। तो आज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पर ही आपके क्वेश्चन निर्भर हैं। यदि जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने से अच्छे आपको सवाल आएंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और जो है अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे जो है शुरुआती तौर पर देखिए मेरा चैनल है, मैं सोचता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फतेहपुर का देखिए ये पहला चैनल होगा जो टीचर जो है आपको फतेहपुर में आपको जो है यूट्यूब पर ये वीडियो जो है मैथ के प्रोवाइडेड करा रहा है। तो जिससे जो है अब मैं ये सोचता हूँ कि धीरे धीरे जो है बहुत सारी फैमिली हमसे जुड़ जाए, तो ये आपके ही जरिए होगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।